Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अलग अलग चार्ज कॉम्बिनेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होता है, इन सब बारे में हम लोगों ने बातें की थी। तो मैंने आपको एक बार रिकॉल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्चुअल में क्या थी। कि अगर मैं मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज लूँ यहाँ पे, कि एक चार्ज मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कहाँ पे, स्पेस पे एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और मैं अगर बोलता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लॉजिक क्या था ड्रॉ करने का, कि आप किसका हेल्प लेने वाले हो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करता हूँ और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ये देखूंगा कि किस डायरेक्शन में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो नेचुरली अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल करेगा, तो ये आउटवर्ड मूव करेगा, ये भी रिपल करेगा तो आउटवर्ड मूव करेगा। इसके लिए ये मतलब था कि एक पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। ठीक है, जस्ट मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ, एक ब्रीफ रिकैप है लास्ट लेक्चर का, कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। ऑन दी अदर हैंड यही चीज़ हम लोगों ने ड्रॉ किया था किसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए, एक माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की थी वो क्या थी, रेडियली इनवर्ट्स थी। ठीक है, तो वैसे ही हम लोगों ने अदर टू पेयर ऑफ चार्ज कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी। एक डाइपोल लिया था, साथ में हम लोगों ने टू पेयर ऑफ लाइक चार्जेस लिया था और उसके लिए भी ड्रॉ किया था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसके बारे में बात की थी। तो क्या था ये, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम लोग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं। साथ में मैंने एक डेफिनेशन और बताया था कि इट इज द लाइन ऑफ फोर्स, दिस आर द लाइंस ऑफ फोर्स along which a unit positive charge will move, that will also be called as the electric field lines, and tangent to it at any point will give the direction of the electric field at that point. तो ये सब पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस नेचर की होती है, कंटिन्यूअस नेचर का होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, आउटवर्ड की तरफ जा रही है। अगर और कोई चार्ज स्पेस में प्रेजेंट नहीं है तो वो एक बार निकल गई तो उसके बाद वो एंड कहीं पे नहीं होने वाली। मतलब ये कंटिन्यूअस रहेगी, आउटवर्ड जाते रहेगी जाते रहेगी जाते रहेगी until and unless there is another charge present in the space. So for a single charge the electric field lines will be smooth curve without any breaks. For negative charge also अगर सिर्फ एक ही चार्ज है तो वो सिर्फ इनवर्ट जाते जाएंगी, है ना। तो ये हमको याद रखना है, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैंने दो क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो अनलाइक चार्जेस वाला पेयर लिया था, कि मान लेते हैं ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लास्ट क्लास में हमने बनाया था कि इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इट एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब इसका एक टर्मिनेशन पॉइंट है, ये स्टार्ट तो होती है पॉजिटिव से लेकिन ये एंड कहाँ पे होती है, निगेटिव चार्ज पे। तो ये क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इट हैज़ अ टर्मिनेशन पॉइंट और ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो क्लोज लूप नहीं बना रही है। तो यही बोला था, लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, तो इसने पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हो रहा है, निगेटिव चार्ज पे। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। And if there is a single charge then the line of force will start or end at infinity. अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक सिंगल चार्ज है तो वो देखो, इस पॉजिटिव वाले के केस में ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है चार्ज से, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड हो रहा है इन्फिनिटी पे। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इट इज स्टार्टिंग एट चार्ज बट एंडिंग एट इन्फिनिटी बिकॉज इट हैज नो एंड। So if it has no end, so we assume that it is ending at infinity. For negative charge, it starts from infinity because from where it is coming we don't know. So it starts at infinity and ends at charge. तो ये चार्ज में जाके एंड हो रहा है इन केस ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो यही चीज बोल रहा है कि इफ देयर इज ओनली वन सिंगल चार्ज देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी।
ये इस पॉइंट का ये मतलब है। So let's move to the third point, third property. The tangent to a line of force at any point gives the direction of electric field at that point. मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये एक पॉइंट है इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ चार्जेस में, जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बोले कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। से इस पॉइंट को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। तो ए पॉइंट पे अगर कोई बोले कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे इस कर्व का इस मूवमेंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये टेंजेंट जो रहेगा वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ये एक्चुअल में बताना ये चाहता है कि अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखूँ तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये टेंजेंट का मतलब ही यही होता है कि अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखूँ तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, टेंजेंट ये कहना चाहता है। अगर कोई बोले इस पॉइंट पे निकालो, बी पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वेयरएवर आई वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयर आई नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट रिफ्लेक्ट्स कि वेयर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग। सो अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। अब ये एक फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो, आई एम जस्ट जूमिंग आउट टू गेट सम स्पेस। तो लेट्स अज्यूम दैट कि आई एम अज्यूमिंग दैट कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस हो रही है। तो अगर ये क्रॉस हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अगर मैं इस वाले कर्व के लिए इस वाले का मतलब 1 नाम देता हूँ, 2 नाम देता हूँ। 1 वाले कर्व के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूँ तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दिस विल बी लाइक दिस, और इस वाले ही पॉइंट पे इस सेकंड वाले कर्व के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो दिस विल बी दिस साइड। तो नेचुरली यू विल सी हियर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एक ही पॉइंट में दो अलग अलग पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा है। अब इसका ये मतलब है कि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे रखूंगा तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर भी मूव करेगा और इधर भी मूव करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्लियर है? तो ये इस कंक्लूजन था इस पॉइंट का कि मैंने पहले अज्यूम किया, फिर मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। सो दिस आर द 4 प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डिस्कस सो फार। हम आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। सो लेट्स सी द 5th प्रॉपर्टी हियर, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझना कि मान लेते हैं कि अगर मैं से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं तो ये रेडियली आउटवर्ड्स जा रही हैं, ये हमको पता ही है, हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, और बार बार बनाते रहेंगे तो हमको ये याद भी हो जाएगी। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी ना कंडक्टर से, चार्ज कंडक्टर से, तो यहाँ पे ये नॉर्मली निकल रही थी, 90 डिग्री बनाते हुए निकल रही थी। इसको डिटेल में जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली रहती है, उसका कंपोनेंट क्यों नहीं रहता। क्योंकि कंपोनेंट रहेगा तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो फोर्स लगेगा मतलब वर्क डन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ बात की बात है, बट आपको अभी फिलहाल ये पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कंडक्टर से नॉर्मली निकलती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पॉइंट। फिर आता है द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। इसके लिए मेरे को पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस वाला ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं मान लेता हूँ एक नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है। हम ऑलरेडी बना चुके हैं बट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं और ये रिवाइज कर लेते हैं। तो बार बार आपको बनाने का मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। तो अब ये बताना क्या चाह रहा समझना। पहली बात तो ये क्या बोला है, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज का मतलब होता है इस चार्ज से इस तरह, ये कहलाएगा आपका लेंथ। तो लेंथ जब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती रहती है ना, तो निकलती रहती है, नॉर्मली निकलती है, बट जैसे वो बाहर की तरफ जाना चाहती है तो ये वाला चार्ज उसको खींच लेता है। तो वो इससे पहले कि वो एक्सपांड करे, ये चार्ज दूसरा वाला उसको खींच लेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लेंथ के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लेंथ का अलॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, अट्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो यही बात बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेंथ वाइज, एक्चुअली में वो शो क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है आपका अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। मतलब वो चार्ज से ऐसा निकला, वो जाता बाहर, बट उसको खींच लिया गया दूसरे चार्ज के द्वारा, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7th पॉइंट, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपांड लेटरली
सो एज टू एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। तो ये वाला अगेन देखते हैं, यहाँ पे दो लाइक चार्जेस वाला एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही थी, इस तरीके से ड्रॉ हो रही थी, नीचे भी ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने लाइक चार्जेस के लिए बना दिया। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ये एक दूसरे के ऊपर लेटरल डायमेंशन में, लेटरल देखो लेंथ ऐसा होता है, लेटरल डायमेंशन ऐसा होता है, तो लेटरल साइड में एक दूसरे को क्या कर रही थी, टच नहीं कर पा रही थी, बट एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, वो इस डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन से। तो दिस इज कॉल्ड एज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फील्ड लाइंस ऑफ लाइक चार्जेस। तो ये जो लेटरल प्रेशर है ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, रिपल्सन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। एक दूसरे को जो लाइंस पुश कर रही हैं वो एक्चुअल में क्या बता रही हैं कि रिपल्सन हो रहा है दो लाइक चार्जेस के बीच में। तो ये लेटरल प्रेशर इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी में। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो रिलेटिव क्लोजनेस की बात करते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम बात करें कि देखिए यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी तो यहां पे क्लोजर थी, लेट मी यूज अनदर कलर। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही थी तो यहाँ पे क्राउड ज़्यादा था और यहाँ पे क्राउड कम था, इसलिए यहाँ पे E स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे रिलेटिवली E वीक था। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जहाँ पे लेस क्राउडेड होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक डायग्राम है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। अब मैं आपसे पूछूं कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो नेचुरली देखो यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, कम है, मतलब आई कैन से दैट कि E एट B इज स्ट्रांग एंड E एट A इज वीक। तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस के बेस पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग और weak. So this is how we have covered all the 8 properties of electric field lines. तो ये electric field lines की जो 8 प्रॉपर्टी हैं आप अच्छे से देख लेना, आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये 5, 6, 7, 8 और ये आपकी 1, 2, 3, 4। तो इन टोटल हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टीज फील्ड लाइंस की पढ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।